चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। बताया था ना आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला, और मैंने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को बताया। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। क्या जानना चाहेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन। तो बच्चों, जब भी इक्वेशन होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं? इक्वल टू साइन लगा देते हैं, हाँ या ना। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मान लीजिए फोर्स है, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन को ही हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब बता दे रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो ये जो इक्वेशन मिल रहा है, यही इक्वेशन क्या कहलाता है? डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। याद रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे वर्क है, वर्क, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ml² t-2, ठीक है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर दिया है। मैंने दिखा दिया है जो राइट हैंड साइड है वही क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। लिखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, लिखिए। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी, if a physical quantity, if a physical quantity is equated, is equated, if a physical quantity is equated to its dimensional formula, is equated to its dimensional formula, if a physical quantity is equated to its dimensional formula, then 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 resulting expression, then resulting expression, then resulting expression is known as, is known as dimensional equation. Then resulting expression is known as dimensional equation. Then resulting expression is known as dimensional equation. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। याद रहेगा बात, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे ये एग्जांपल में लिख लीजिए। हो गया बच्चे लोग? आगे बढ़ जाएं। बढ़ जाए ना। नेक्स्ट, इसके बाद है डायमेंशनल ऑपरेशन। डायमेंशनल ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब समझते हैं? हाँ सर, सुने हैं। ऑपरेशन होता है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर देता है, हाँ या ना। गया डॉक्टर के पास, पेट को काट दिया तो डिवाइड कर दिया, हाँ या ना। अंदर से किडनी निकाल ली तो क्या हो गया? सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस हो गया, हाँ या ना। अंदर में अपना घड़ी छोड़ दिया, क्या हो गया? ऐड हो गया। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इस प्रोसेस को हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। यहाँ पे हम लोग डायमेंशन को ऑपरेशन करेंगे, मतलब डायमेंशन को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। डायमेंशनल ऑपरेशन में सबसे पहला मान लेते हैं, फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चों? ml t-2 प्लस 5 ml t-2, क्या मिलेगा? ml t-2 प्लस 5 ml t-2 क्या मिलेगा? 6 ml t-2, और ये गलत मिल जाएगा फिर, ठीक है।
होता क्या है ये समझते हैं, है ना। डायमेंशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पढ़े हैं क्या ये फॉर्मूला, है ना, श्योर सभी लोग। यहाँ पे v को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, u को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, a को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना, t को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। v इज वेलोसिटी, फाइनल है इनिशियल है अलग सा बात है, लेकिन वेलोसिटी है। और अगर वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन। ओके, u इज ऑल्सो वेलोसिटी, हाँ ये ना, भले इनिशियल है लेकिन वेलोसिटी तो है, और वेलोसिटी अगर है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन होगा। प्लस a इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस टू। और ये t जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो t के लिए t। हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस एल इंटू टी माइनस वन, सॉरी टी माइनस टू टी प्लस वन, कितना आ जाएगा, टी माइनस वन। आपके हिसाब से एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन कितना होना चाहिए था, टू एल टी माइनस वन, लेकिन हुआ क्या, एल टी माइनस वन। इसका मतलब ये है कि सर ये बता रहा है कि हम वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ये 4 5 3 का कुछ काम नहीं है। तो एम एल टी माइनस टू प्लस 5 mlt माइनस टू क्या मिलेगा, ये एम एल टी माइनस टू मिलेगा। याद रहेगा ये बात, हाँ या ना। वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी को जोड़े तो क्या मिला, वेलोसिटी मिला। फोर्स के साथ फोर्स को जोड़ेंगे क्या मिलेगा। एक और एग्जांपल में समझिए, एक बैग है मेरे पास, दो बैग है, एक बैग में 5 पीस आम रखे हैं और एक बैग में 3 पीस आम रखे हैं। आप कोई अपना बैग लेकर के आए तो मैंने अपना वाला आम आप लोगों के बैग में डाल दिया, ठीक है। कोई आपके रास्ते में जाने लगे, कोई आपसे पूछा क्या है उसमें, तो आप क्या बोलेंगे, आम बोलेंगे, हाँ या ना, इन्हें ना बता के जाएंगे 8 पीस आम है, कि बताएंगे क्या बोलेंगे, सिंपल सा चीज क्या बोलेंगे, आम है। तो आम प्लस आम मिलके क्या हुआ, आम हो गया। समझ में आ रहा है। तो फोर्स और फोर्स को मिलाएंगे क्या होगा, फोर्स ही मिलेगा, ठीक है। समझ गए पहला बात, आगे बढ़े तो दिक्कत नहीं ना। आगे नेक्स्ट, ये पहला ऑपरेशन था। दूसरा ऑपरेशन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एल टी माइनस टू। बाबू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू क्या है, ये वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है। एल टी माइनस टू क्या है, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है। बताइए अब क्या होगा। अब आप समझिए पहले, वो जो दो बैग था मेरे पास, इस बार एक बैग में आम था और एक बैग में सेब था, क्या था, सेब समझते हैं ना, एप्पल, ठीक है। मान लीजिए 5 पीस आम था और 3 पीस एप्पल था। हुआ क्या कि आप बैग लेकर के आए, मैंने आपको क्या किया, वो डाल करके दे दिया, दोनों बैग का जो भी सामान था। अब आप रास्ता में जा रहे थे, कोई पूछा आपसे क्या है बैग में, क्या बोलेंगे, कौन सा फल, कौन सा, क्या है, मैंगो एंड एप्पल, हाँ या ना, ठीक है। आपके पास आम और एप्पल था, मतलब मैंगो और एप्पल था, मैंगो और एप्पल को कंटेनर में डाल दिए। अब आप लेके जा रहे हैं तो वो मैंगो और एप्पल ही है, ऐसा ना कि जूस बन गया, मिक्स फ्रूट जूस, हाँ फ्रूट सैलेड, ऐसा तो नहीं होगा। अगर कोई पूछेगा रास्ता में चलते चलते तो आप उसको क्या बोलेंगे कि मेरे पास मैंगो है और एप्पल है, हाँ या ना। क्या आपने दोनों को मिला के कुछ एक चीज यूज किया, नहीं किया ना। क्या हुआ यहाँ पे, क्यों नहीं जोड़ सके आप, दोनों अलग अलग चीजें, हाँ या ना। मैंगो अलग है और एप्पल क्या है, अलग है। मतलब दो अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। ये वर्क है, ये एक्सेलरेशन है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं ना। वर्क को हम क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं,
वेलोसिटी बाय टाइम। तो दोनों तो अलग अलग चीज है ना, तो दो अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी कभी भी ऐड नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? दो अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी कभी भी ऐड नहीं होगा। वर्क अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से निकलता है। एक्सेलरेशन अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी और टाइम के रेशियो से निकलता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो दो अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके बदला में? वही लिखेंगे जो अभी आम और एप्पल में कर रहे थे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एल टी माइनस टू। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? आगे बढ़ जाए। अब आगे आप लोग के लिए आसान है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू माइनस 4 ml स्क्वायर टी माइनस टू, क्या बोलेंगे आप? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वर्क माइनस वर्क क्या मिलेगा? वर्क ही मिलेगा, हाँ या ना? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। मैंने बोला एम एल टी माइनस टू माइनस एल टी माइनस टू, क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू माइनस एल टी। दोनों अलग अलग है, ये फोर्स है ये एक्सेलरेशन है, हाँ या ना? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एम एल टी माइनस टू माइनस एल टी माइनस टू। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। आगे मैंने बोला एम एल टी माइनस टू इंटू एल टी माइनस वन। एम एल टी माइनस टू किसके लिए? फोर्स के लिए। एल टी माइनस वन किसके लिए? वेलोसिटी के लिए, हाँ या ना? ये फोर्स के लिए और ये किसके लिए? अब बताइए, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? क्या होगा? एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू टी का पावर माइनस वन, कितना आ जाएगा? टी का पावर माइनस थ्री, है ना? फोर्स अलग क्वांटिटी है, वेलोसिटी अलग क्वांटिटी है। हमने दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो मिला है ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? पावर का। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? पावर। याद रहेगा, हाँ या ना? तो मतलब ये हो गया कि आप दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? उनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं और उनको हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। याद रहेगा, है ना? इसके बाद डिवीजन में आते हैं, ठीक है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू वर्क हो गया, एल क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाँ या ना? क्या कटेगा? ये कट गया। क्या मिल गया हमको? एम एल टी माइनस टू, है ना? वर्क को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड किया, क्या मिला? फोर्स मिला। वर्क अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अलग फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ या ना? मतलब दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है कि आप दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। याद रहेगा? भूलेंगे नहीं ना? चलिए कॉपी करेंगे। ठीक है, दो अलग फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा, लेकिन कभी भी वो ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, है ना?
तो आगे बढ़े। तो दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को ना हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको सिर्फ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। याद रहेगा इतना बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हो गया बाबू? आगे बढ़ जाए। इसके बाद है लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस देखेंगे इधर, है ना? ये आप लोग जानते हैं, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। बेस अगर सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर देते हैं, हाँ या ना? तो ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, ये आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा ए का पावर एम प्लस एन। क्या मिलेगा? ए का पावर एम प्लस एन। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हम बोल दे कि बताइए एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब, क्या हो जाएगा ये आ जाएगा एल का पावर 2 + 3, जिसको आप क्या लिखेंगे? एल का पावर 5। इसी तरह से अगर हम लिखें 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 6, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 10 का पावर 3 + 6 मतलब 10 का पावर, लिख सकते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉ ऑफ इंडिसेस का पहला लॉ है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ए का पावर एम बाई ए का पावर एन, क्या होगा? ए का पावर एम माइनस एन। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एल का पावर 3 डिवाइडेड बाई एल, कितना आ जाएगा ये? एल का पावर 3 - 1 आ जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ सिर्फ एल है, मतलब कितना? 1 है ना? तो 3 - 1 कितना लिखेंगे बाबू? तो एल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बोले 10 का पावर 9 बाई 10 का पावर 4, क्या आ जाएगा ये? 10 का पावर 9 - 4 मतलब कितना होगा? 10 का पावर 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद ए का पावर एम का होल पावर एन, क्या होगा ये? ए का पावर एम इंटू एन, मतलब इसका एल का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 कितना आ जाएगा? एल का पावर 2 इंटू 3 कितना मिलेगा आपको? एल का पावर 6। अगर हम लिख करके दें 10 का पावर 4 का पावर 3 कितना आ जाएगा? 10 का पावर 4 इंटू 3 मतलब 10 का पावर 12। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर हम आपको लिख करके दे 1/a का पावर m, तो इसको क्या लिखेंगे? ए का पावर माइनस एम। ठीक है, तो 1/l का पावर 5 कितना आ जाएगा ये? एल का पावर -5। और 1/10 का पावर 6, 1/10 का पावर 6 कितना आ जाएगा? 10 का पावर -6। ठीक है, ये लॉ ऑफ इंडिसेस कहलाता है।